Hello everyone, this is Sunny Gupta. Welcome to CUT Concept. Today we are going to start our accountancy subject and this is going to be our first lecture. तो हमने सिलेबस का वीडियो हमने बना लिया था, क्या सिलेबस में क्या कंटेंट हमारे प्रोवाइड किया गया वो मैंने सब डिस्कस कर लिया आपसे, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे सीयूटी पेपर में जैसा आपका क्वेश्चंस आने वाला उसके रिगार्ड्स में ही हम लोग आज अपना अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं, क्योंकि आपका जो डेट है किसका एग्जामिनेशन का, सीयूटी एग्जामिनेशन का बीकॉम के लिए जो आपका डेट है वो आ चुका है। मींस ऑलमोस्ट 21 मई से स्टार्ट होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बस आप, लेकिन आपका ये है कि एंड ऑफ मई में आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये अप्रैल मई जून तक ही जाएगा। ठीक है, तो टाइम हमारे पास कम है, हम लोग को अपना चैप्टर स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अकाउंटेंसी जो पेपर है उसमें जो चैप्टर सब्जेक्ट्स और है हमारा, उसके अंदर जो सिलेबस है और उसके रिगार्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि सिलेबस क्या है। लास्ट वीडियो में जो सिलेबस वाला वीडियो था वो मैंने आपसे डिस्कस किया, कौन से सब्जेक्ट्स उसमें आ रहे हैं, टॉपिक्स आ रहे हैं, सब हेड क्या है, उसके अंदर क्या है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने डिस्कस किया। लेकिन एक बार फिर से मैं एटलीस्ट आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखा दूं जिससे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ठीक, देन ये आपका वो 5 यूनिट है। ठीक है, ये आपका 5 यूनिट है जिससे अकाउंटेंसी में आपका क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है, आपके बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इन 5 टॉपिक से, इन 5 यूनिट से आपका क्वेश्चन आने वाला है। सारे यूनिट्स को मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया था। आपका जो पहला यहाँ यूनिट 1 है जो एनपीओ से रिलेट करता है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेट करता है। तीसरा जो आपका है वो शेयर्स और डिवेंचर कैपिटल के बारे में बात करता है, शेयर्स और डिवेंचर कैसे इशू किए जाते हैं, उसके अंदर क्या प्रोसीजर्स आते हैं। फोर्थ यूनिट जो आपका है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के ऊपर बात करता है कि कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को कैसे हम एनालाइज करेंगे, कौन कौन से ऐसे रेशियोज होंगे जिसके थ्रू हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, और लास्ट में हमारा जो चैप्टर है वो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कि जब अकाउंटिंग हम कंप्यूटर बेस्ड करते हैं तो उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, वो सबको हम किस में देखने वाले, यूनिट 5 में देखने वाले, जो हमारा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो अगर हम लॉजिकल बात करें तो हम लोग को आज स्टार्ट क्या करना था, हम लोग को करना था अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग को एनपीओ को स्टार्ट करना था। ठीक है, एनपीओ के बारे में पढ़ना था, एनपीओ के कंटेंट्स के बारे में पढ़ना था, अकाउंटिंग कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं उसको पढ़ना था। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, हम लोग वेरी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने वाले। ठीक है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कि जो जहां से अकाउंटिंग हमारा पता हुआ है सारा आपका ऑलमोस्ट 12th का सिलेबस। ठीक है, लेकिन 11th कोर्स में जो एकदम बेसिक पॉइंट था उसको आज डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक्स क्या है हमारे अकाउंटिंग का। ठीक, ये आपका हम लोग करने क्या जा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई एक बात बताओ तुम लोग कि अगर अकाउंटिंग आपको करना है तो 11th में सबसे फर्स्ट चैप्टर, 11th की सबसे फर्स्ट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने क्या पढ़ा था, वो आपने पढ़ा था किसी भी आइटम को, किसी भी बिजनेस से किसी भी आइटम को आइडेंटिफाई करना कि वो वेदर डेबिट होगा और या क्रेडिट होगा। हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज में आई थी। ठीक है, हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज में आई थी कि पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं बिजनेस में, जैसे ट्रांजेक्शंस होती है, कैपिटल हो गया, एसेट हो गया, कैश हो गया, आपका सैलरी हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया, आपका डिप्रिसिएशन हो गया, आपका एसेट हो गया, मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, आपका प्रोविजन हो गया, आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, आपका रॉ मटेरियल का अकाउंट हो गया, आपका गुड्स अकाउंट हो गया, आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसका नेचर क्या है, नेचर इन द सेंस वेदर ये डेबिट अकाउंट होगा या फिर वेदर इसको डेबिट करेंगे, अदर साइड देखें तो क्रेडिट करेंगे, या फिर क्रेडिट अकाउंट का नेचर ही है। ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले। तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में हम बस ये देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि इन ऑर्डर टू असर्टेन द नेचर ऑफ एन अकाउंट, कि जितने तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है, जितने तरह के भी अकाउंट होते हैं उनका नेचर असर्टेन करना
हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका वेरी बेसिक्स क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना वेदर द आइटम्स आर डेबिट इन नेचर और क्रेडिट इन नेचर, ठीक है। तो हम लोग आज पूरे वीडियो में इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है। और ये जो बेसिक चैप्टर है, ये जो बेसिक चैप्टर है 11th का आपका, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। रिसेंट ईयर का जो आपका सीयूटी पास आउट हुआ है उसमें ये देखा गया कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप 11th पढ़े, आपका 12th में पूरा सिलेबस है, लेकिन आपका बेस कौन है प्रोवाइड करता है, आपका डेबिट या क्रेडिट, किस आइटम का क्या नेचर है, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, उसके ऊपर ही पूरे आपका अकाउंटेंसी बेस है इसका, ठीक है। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसमें दो तरह के, किसी आइटम को का नेचर डेबिट होगा या किसी आइटम का नेचर क्रेडिट होगा, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए दो तरीका हमारे पास है, ठीक है। हम लोग के पास दो तरीका है, वेदर एन आइटम इज डेबिट इन नेचर और क्रेडिट इन नेचर। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, ठीक है। वो दो मेथड्स क्या क्या है, आपका पहला है इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। इसके अंदर क्या कंटेंट आएगा उसको हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। उसका नेक्स्ट जो हमारा है अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। एक ट्रेडिशनल की बात कर रहा है, एक मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो दो मेथड आपके, दोनों मेथड से हम देखेंगे कि किसी भी आइटम का नेचर कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ज्यादा बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर इंग्लिश अप्रोच है उसको एक्सेप्ट किया हुआ, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें तीन तरह के अकाउंट बनते हैं, कौन कौन, पर्सनल अकाउंट बनता है, दूसरा रियल अकाउंट बनता है, तीसरा नॉमिनल अकाउंट बनता है। और इन तीनों अकाउंट के अंदर ही हम लोग क्लासिफाई करते हैं आइटम्स को, और उसके हिसाब से उनका सेपरेट रूल होता है, और उसके हिसाब से हम लोग नेचर, किसी भी आइटम का नेचर स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसमें क्या, इसमें मैंने बताया कि इसमें तीन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, पर्सनल देन रियल देन नॉमिनल। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा है उसमें हम लोग तीन अकाउंट, मतलब तीन अकाउंट के बेसिस पे हम लोग किसी भी आइटम का नेचर आइडेंटिफाई करेंगे कि डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ठीक है। अब जो हमारा अमेरिकन अप्रोच है या फिर मॉडर्न अप्रोच, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे आइटम्स को, अकाउंटिंग के पूरे आइटम्स को हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम लोग पूरे आइटम्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 5 कैटेगरी होता है, आपका एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम को आप रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर को आप लॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पांच में क्लासिफाई करते हैं। और इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं कि इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। इस तरह से हम इंक्रीज और डिक्रीज वाले फॉर्मूला से इसको हम लोग देखते हैं, इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, ठीक है। तो अमेरिकन अप्रोच या फिर जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें हम लोग, अमेरिकन अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज की बात, इंक्रीज या डिक्रीज के बेसिस पे किसी भी आइटम बढ़ रहा घट रहा, उसके बेसिस पे हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस आइटम का नेचर क्या है, वेदर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो अब ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन जो पेपर था आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये तो क्लियर हो गया कि जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी आइटम का नेचर कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसको दो तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द नेचर ऑफ द आइटम इज डेबिट और क्रेडिट। पहला हमारा क्या था, इंग्लिश अप्रोच था, दूसरा हमारा है अमेरिकन अप्रोच। इसको ट्रेडिशनल बोलते हैं या मॉडर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तीन एलिमेंट हम लोग देखते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और इसमें हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नेचर का, किसी भी आइटम का नेचर आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। तो अभी सबसे पहले हमारा क्या, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, इंग्लिश अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच को समझना, उसके अंदर कौन से कंटेंट आता है उसको समझना। उसके बाद हम लोग क्या समझने वाले, उसके बाद हम लोग मॉडर्न अप्रोच को समझने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश अप्रोच की बात हम लोग देखने वाले, ठीक है, ओके। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। ये आपका ट्रेडिशनल या इंग्लिश अप्रोच हो गया। इसको आप देख लीजिए, इसके ऊपर क्या कंटेंट लिखा हुआ है, एक बार गो थ्रू कीजिए, क्या आपको कुछ आइडिया मिल रहा है इससे। ओके, तो इसमें जो कंटेंट आपका लिखा हुआ, जो 3 पॉइंट लिखा हुआ, वो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इन पॉइंट से ही आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्टली नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली जरूर फ्रेम हो जाता है। क्या है इसमें? आपका जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम किसको कहते हैं, या फिर डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो अकाउंट्स होते हैं, इसमें जो आइटम्स या फिर अकाउंट्स है उस पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ता है, तो सारा कुछ उसका मतलब कहां से निकलता है, उसका मतलब डबल एंट्री सिस्टम से निकलता है, ठीक है। इसको हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहला लाइन ये बताया है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इंग्लिश अप्रोच है, जो ट्रेडिशनल या फिर इंग्लिश अप्रोच है, उसका बेसिस क्या है या फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम बोलने का मतलब क्या हुआ? डबल एंट्री सिस्टम बोलने का मतलब, डबल मींस दो, एंट्री मतलब इंटर करना, मतलब किसी आइटम्स को नोट डाउन करना, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक एंट्री दो हम लोग डबल एंट्री करते हैं, ठीक है, मतलब दो आइटम्स का एंट्री करते हैं एक साथ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शंस हैपन होता है, या फिर ठीक है, जब भी हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शंस होता है, उससे हमारे बिजनेस के दो अकाउंट क्या होते हैं, उसमें हमारे बिजनेस के दो अकाउंट हमारे ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। जो मैं बता रहा था कि जब भी कोई बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है, उसमें से दो अकाउंट क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी एक ट्रांजेक्शन अगर हम ले रहे हैं, सपोज पहला अगर हम ले रहे हैं ट्रांजेक्शन मशीन परचेज्ड, तो मशीन परचेज की जब यहां बात हो रही है, तो इसमें से कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मशीन अगर परचेज, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को देख रहे हैं, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक साथ दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, तो अगर हम सिंपल सा एक अगर हमने ले लिया एग्जांपल लिया, या फिर एक हमने बिजनेस का ट्रांजेक्शन ले लिया कि मशीन परचेज, अब सपोज इसको कंप्लीट ट्रांजेक्शन ये नहीं है, परचेज फॉर कैश, ठीक है, कैश या फिर क्रेडिट पे भी बोल देंगे तो फिर भी दो अकाउंट अफेक्ट होगा। पहला क्या है, मशीन परचेज फॉर कैश, इसका मतलब क्या है कि हमने अपने बिजनेस में एक मशीन को परचेज किया, ठीक है, तो इससे कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे? पहला क्या है, मशीन अकाउंट, क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में मशीन आया है, हमारे बिजनेस में एक मशीन आया। दूसरा क्या होगा, कैश अकाउंट, क्यों? क्योंकि कैश का पेमेंट करके ही हमने मशीन को एक्वायर किया है, तो इसका मतलब मशीन में क्या हुआ, मशीन मेरा इंक्रीज हुआ, मशीन क्या हुआ, मेरे एक एसेट बढ़ गया, और कैश क्या हुआ, कैश डिक्रीज होगा। इसका मतलब हर एक जो भी हम अभी करने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, सारे में दो अकाउंट अफेक्ट होने वाले, ठीक है। अब इसको हम फर्दर देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या है। इंग्लिश अप्रोच इज ऑल्सो डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ये डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट, मतलब किसी भी क्रेडिट के बदले कुछ अदर आइटम्स या फिर अदर कंपोनेंट्स क्या होगा, डेबिट होगा, और डेबिट के बदले क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि एक साथ दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। अगर इसी की बात, अगर इसकी जनरल एंट्री अगर हमें पास करनी है, अगर इसकी जनरल एंट्री हमें पास करना, तो इसका जनरल एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, इसे जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं यहां लिख दे रहा हूं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री बनेगी। इसका मतलब क्या, इसमें भी दो अकाउंट अफेक्ट हुआ, मशीन डेबिट हो गया तो उसके ऑपोजिट साइड कैश अकाउंट जो है वो क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब इसके छोड़ के हम आगे चलते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया सेम चीज अभी यहां भी है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। इसका मतलब क्या है, अगर पूरे स्लाइड का क्रक्स निकाले, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है या फिर इंग्लिश अप्रोच है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें इंग्लिश अप्रोच है, उसमें से क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम बोलने का मतलब यह है कि उसमें से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, अगर एक क्रेडिट होगा तो दूसरा क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये आपका ओवरऑल पूरा व्यू है, आपका ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच का पूरा ये क्रक्स है। तो एक बार इसको आप गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, तो अभी हम आ रहे हैं ओके, तो जो हमारा ट्रेडिशनल या इंग्लिश अप्रोच था उसको हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले हैं।
जो हमारा ट्रेडिशनल या इंग्लिश अप्रोच था उसको हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कि उसके अंदर जो आइटम्स आएंगे उनका नेचर हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच, ठीक है, इंग्लिश अप्रोच, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ये किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल या फिर आपका इंग्लिश अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो इसके अंदर हम लोग अकाउंट्स कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसमें दो हेड बना हुआ आपका, पहला क्या है पर्सनल अकाउंट का, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट का। और इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर दो चीज है, आपका रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग तीन अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के जितने भी आइटम्स है वो इन तीनों में ही लाई करेंगे, तीनों में ही लाई करेंगे। मैं अभी बताऊंगा कैसे किसमें लाई करेगा, ठीक है। तो हमारे पूरे बिजनेस के जितने भी आइटम्स है वो पूरे इसमें भी इसी तीन अकाउंट में लाई करेंगे और इनका रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनका रूल हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि इन अकाउंट का मतलब क्या है, फिर इनका रूल देखने वाले हैं, उसके बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे या फिर हम ये स्पेसिफाई करेंगे वेदर द आइटम इज ऑफ डेबिट नेचर और ऑफ क्रेडिट नेचर, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल या फिर इंग्लिश अप्रोच जो है और इसके अंदर जो तीन अकाउंट को क्लासिफाई किया गया। अगर हम फर्दर हेडिंग देखते हैं, दो हेडिंग हमारे पास दिखता है, पहला पर्सनल अकाउंट है, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, क्या कंटेंट है, अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल फर्म कंपनी या इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल फर्म कंपनी या इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या, अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या कौन कौन से आइटम्स आएंगे, उसके अंदर आपके जितने तरह के फर्म का नाम है वो आ जाएगा, जितने आपका डेटर्स क्रेडिटर्स का नाम है, जो पर्टिकुलर नेम है वो सारा इसमें आ जाएगा, आपका किसी कंपनी का नाम है वो भी क्या आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट के नेचर में आएगा, ठीक है। उसके अंदर हम इसमें दिया हुआ कि कौन कौन तरह के पर्सन इसमें आएगा। तो नेचुरल पर्सन हो जाएगा, नेचुरल मतलब हम आप, सन्नी कुमार, आपका मान लो कि सोहन कुमार, शुभम कुमार, आप आ जाएंगे तो आपका भी क्या नेचर होगा। अगर आपका नाम कहीं भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में आ रहा है तो आप किस नेचर के होंगे, आप पर्सनल नेचर के होंगे, ठीक है। दूसरा कंपनी की बात करें, सपोज XYZ कंपनी, ABC कंपनी, CUT कॉन्सेप्ट कंपनी, तो ये सब क्या होगा, ये भी पर्सनल नेचर के अकाउंट के अंदर ही आएगा। देन रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, ठीक है, बैंक, जैसे बैंक किसी का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है तो बैंक अकाउंट जाएगा तो वो भी किसके अंदर कैटेगरी के अंदर आएगा, आपका पर्सनल अकाउंट कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी यहां दिया हुआ, सोहन अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट किसका होता है, प्रोप्राइटर या फिर ऑनर का क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, तो वो भी क्या पर्सनल इन नेचर होता है, ठीक है। और फिर CUT अकाउंट, ये एक कंपनी है सब, CUT अकाउंट एक कंपनी है तो उसका वो भी किसके अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर। अभी बाबू भाई लोग अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि इंग्लिश या ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, इंग्लिश या ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कौन कौन से वो तीन अकाउंट होते हैं जिसके अंदर पूरे बिजनेस का सारा आइटम्स आता है, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ उस अकाउंट के अंदर कौन कौन सा आइटम्स आता है, ये तीन अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं। अभी हम उसका रूल नहीं देख रहे हैं कि उसका डेबिट कैसे होगा, क्रेडिट कैसे होगा, ये अभी हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि इंग्लिश या ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो तीन अकाउंट होता है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, जो तीन अकाउंट होता है उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने बता दिया पर्सनल अकाउंट के अंदर जिसका भी नाम हो, किसी तरह का नाम हो, आपका रोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, शुभम अकाउंट, सृष्टि अकाउंट, सुरभि अकाउंट, किसी तरह का भी नाम हो, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो, जैसे किसी मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव मेरा बैंक हो सकता है, ठीक है, तो उसका नाम वो भी पर्सनल के अंदर आएगा, या फिर किसी कंपनी का नाम है वो भी आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट क्लियर हो गया, उसके बाद हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। तो अगर आप इसको नहीं भी याद रख सकते हैं, ठीक है, आपको ऐसे जनरली याद तो रहना चाहिए कि ट्रेडिशनल या फिर इंग्लिश अप्रोच में दो अकाउंट होता है, पर्सनल, इम्पर्सनल। लेकिन जनरली बुक्स वगैरह में आपका ऐसे भी दिया रहता है कि पर्सनल अकाउंट दे देगा, उसके बाद रियल और नॉमिनल, ठीक है। तो ऐसे भी तो आपको एक ओवरव्यू याद रहना चाहिए कि इम्पर्सनल के अंदर ही दो अकाउंट आते हैं, एक रियल भी आता है, एक नॉमिनल भी आता है, किसके, इम्पर्सनल के अंदर, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग रियल अकाउंट देखने वाले हैं और दूसरा नॉमिनल अकाउंट देखने वाले हैं। तो रियल अकाउंट के अंदर क्या दिया हुआ कि वैसे सारे अकाउंट्स आएंगे, ठीक है, ऑल दोज अकाउंट्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब देखो पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, अगर सोहन अकाउंट है तो सोहन को हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं, नहीं, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्सन का क्या वैल्यू वो कभी हम मेजर नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज का जब वैल्यू मेजर करते हैं तो हमेशा किसी भी तरह का जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसका हम वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका टेंजेबल, इंटेंजेबल, रियल अकाउंट, ठीक है, मतलब जितने तरह के एसेट्स हैं, टेंजेबल इन नेचर, इनटेंजेबल, उस सब किस में आएंगे, आपका
रियल अकाउंट के अंदर आएंगे। अगर इसका हम एग्जांपल देखते हैं तो बिल्डिंग एंड प्लांट, देन बिल्डिंग एंड प्लांट ऑन गुडविल पेटेंट, ठीक है। तो गुडविल और प्लांट जो क्या हो गया आपका टैंजेबल एसेट के अंदर आता है, और गुडविल और पेटेंट इनटैंजेबल नेचर के एसेट के नेचर के अंदर आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि रियल अकाउंट में हम वैसे आइटम्स को कंसीडर करते हैं, रियल अकाउंट के अंदर हम वैसे आइटम्स को कंसीडर करते हैं जिनका मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी हो सके, ठीक है। ये आपका हो गया, इसके अंदर कैश अकाउंट हो गया, जितना एसेट है सारा अकाउंट किसी में आएगा, रियल अकाउंट के अंदर आएगा। लास्ट जो हमारा नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जितने तरह के खर्च या फिर इनकम, ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द इनकम्स आर कंसीडर्ड अंडर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो एक्सपेंस या फिर लॉस, इनकम या रेवेन्यू, तो पूरा किसमें आ जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। यहां लिखा हुआ भी अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब देखो बिजनेस में एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, सैलरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, ठीक है। सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, जो भी इतना बनता जो खर्च है, अगर हम इनकम की बात करें, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, सब किसमें आ जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। तो एक बार मैं सबको एक बार समराइज कर दूं, पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, जो कि नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन है या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, ठीक है, जो पर्सन है, ठीक है, पर्सन की बात कर रहे हैं, या इधर वो नेचुरल हो सकता है जैसे राम, सोहन, सृष्टि ऐसे हो सकता है, या फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव में क्या हो सकता है कि आप किसी को आप किसी और के बिहाफ में आप एज ए रिप्रेजेंट किसी के सामने हो रहे हो, ठीक है। सपोज बैंक है तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करते हो, तो बैंक अकाउंट हो गया। किसी का कंपनी का नाम है तो वो भी पर्सनल अकाउंट हो गया। किसी का डेटर्स क्रेडिटर्स का नाम अगर है तो वो किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। दूसरा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में मैंने क्या बताया कि जितना एसेट्स है या फिर कैश अकाउंट सब किसमें आएगा, रियल अकाउंट के अंदर। और नॉमिनल अकाउंट में जितने तरह का खर्च है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने तरह का खर्च है या फिर इनकम है, लॉस है या रेवेन्यू, सब किसमें प्रॉफिट है, सब किसमें आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो आई होप आपका ये पूरा चार्ट क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिशनल या फिर इंग्लिश अप्रोच के अंदर कौन कौन से 3 अकाउंट है जिसके अंदर पूरे बिजनेस के सारे आइटम्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। हमें लगता है कि इन तीनों में कोई भी आइटम बचेगा, क्योंकि पर्सनल रिलेटेड सारा इसमें आ गया आपका। पर्सनल में नाम से रिलेटेड, पर्सनल या फिर नाम से रिलेटेड जितना भी अकाउंट बनता है कंपनी में, सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाता। दूसरा रियल अकाउंट के अंदर जितने तरह के एसेट्स और कैश अकाउंट जो है सब किसमें आएगा, रियल अकाउंट के अंदर। और जितने तरह के एक्सपेंसेस है वो सारा आपको किसमें आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। ओके, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, तो जो हमारा ट्रेडिशनल या इंग्लिश अप्रोच अभी हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम क्या देखा, उसके अंदर 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब उन तीनों अकाउंट के अंदर जितने भी आइटम्स आते हैं उनका नेचर कैसे स्पेसिफाई करें कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, सपोज, ठीक है। अब मान लो कि पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा 2 एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहला एग्जांपल आपका ये हो गया कि पेड ₹500 टू सोहन, पेड ₹500 टू सोहन। दूसरा है रिसीव्ड 500 फ्रॉम गोपाल, ठीक है। आपका मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ठीक, तो पहला हमारा क्या है, अगर हम अभी मैंने क्या बताया कि हम पर्सनल लेक्चर के अंदर हम लोग जो 3 अकाउंट पढ़े हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो इसके अंदर आइटम्स आते हैं वो डेबिट कैसे होंगे एक ही आइटम, और दूसरा आइटम क्रेडिट कैसे होगा, इस चीज को हम देखने वाले। तो सबसे पहले मैं ये दिखा रहा हूं एग्जाम्पल की मदद से कि दिक्कत कहां आती है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, पेड 500 टू सोहन, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा रिसीव्ड 500 फ्रॉम गौरव, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या, पेड 500 टू सोहन, रिसीव्ड 500 फ्रॉम गौरव, 2 एग्जांपल है, ठीक है। अब यहां कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा,
एक को हम पैसा, यहां भी देखो सोहन अकाउंट आ रहा है, यहाँ एक गौरव अकाउंट आ रहा है, तो दोनों पर्सनल इन नेचर है, ठीक है, ये आपका पर्सनल है, ये भी आपका पर्सनल है। तो अब हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि कौन सा डेबिट होगा, कौन से जनरल एंट्री में पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा और कौन से जनरल एंट्री में पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होगा, ये स्पेसिफाई करना ही मेन हम लोग किस में पढ़ने वाले, रूल में पढ़ने वाले, क्योंकि दोनों में पर्सनल अकाउंट है, दोनों में पर्सनल अकाउंट है। अब एक में क्या होगा, डेबिट होगा और एक में पर्सनल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो रूल इसका क्या उसको हम लोग समझने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग क्या रूल है मेरा, क्या पर्सनल अकाउंट है, देन रियल अकाउंट है, देन नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग रूल समझने वाले हैं कि किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का, किसी भी आइटम्स का डेबिट कैसे होगा और क्रेडिट कैसे होगा, ठीक है। तो पहला हमारा हम पर्सनल अकाउंट को देखते हैं। पर्सनल अकाउंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, पहला पर्सनल अकाउंट की हम बात करते हैं, तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अगर हम किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में देख रहे हैं, अगर कोई रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में अगर हम देख रहे हैं जो कि पर्सनल इन नेचर होना चाहिए, जो पर्सनल अकाउंट कंपोनेंट के अंदर आना चाहिए, उसमें से देख रहे हैं कोई क्रेडिट, कोई मानो कि गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे और कोई रिसीवर है तो उसको डेबिट कर देंगे। अगर हम एग्जांपल पे चलते हैं, सेम एग्जांपल पे, एग्जांपल जो अभी हमने ड्रॉ किया था यहाँ, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो हमारा वो है, हमारा जो रूल है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। आपका क्या होगा, डेबिट क्या होगा, रिसीवर होगा, ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा, गिवर, ठीक है, ये हमारा रूल है, पर्सनल अकाउंट का ये रूल है जो हमने पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब देखिए, अब पहला में क्या है, पेड 500 टू सोहन, इसका मतलब इसमें एक सोहन अकाउंट आएगा, सोहन अकाउंट आएगा, आप पे कर रहे हैं मतलब कैश अकाउंट भी आएगा, कैश अकाउंट आएगा, ठीक है, पेड 500 टू सोहन, पेड 500 टू सोहन। अब देखिए, अब इसमें सोहन क्या हुआ, हम लोग अगर सोहन को दे रहे हैं तो इसका मतलब रिसीवर कौन हुआ, हम हुए रिसीवर या सामने वाला सोहन रिसीवर हुआ। ऑफ कोर्स जिसके पास पैसा जा रहा है वो रिसीवर होगा, तो सोहन के पास पैसा जा रहा तो रिसीवर कौन होगा, सोहन होगा। और हमने रूल क्या पढ़ा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब हम सोहन क्या है, रिसीव करने वाला, और हम क्या है, देने वाले हैं, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या पास होगा, सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, जनरल एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। अब सेम एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ, रिसीव्ड 500 फ्रॉम गौरव। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गौरव है, तो गौरव क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हम सबसे पहले समझेंगे रिसीवर कौन है, गिवर कौन है। अब देखो, रिसीव्ड पहला टर्म है, रिसीव्ड 500 फ्रॉम सोहन, इसका मतलब हम रिसीव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। इसके अंदर भी दो अकाउंट आपके आएगा, एक गौरव अकाउंट आएगा और एक कैश अकाउंट आएगा, ठीक है। तो हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और हम रिसीव कर रहे हैं 500 रुपया कैश, और दे कौन रहा है, गौरव। तो हमें यहां लिखा था क्रेडिट द गिवर, जो गिवर होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। यहां भी क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गौरव अकाउंट, ठीक है। ये समझिए कि जनरल एंट्री जो हमारा रूल है, रूल के हिसाब से जनरल एंट्री हम लोग कैसे पास करते हैं। अब देखिए एक चीज और, यहां सोहन अकाउंट पर्सनल अकाउंट था, अब गौरव भी यहां पर्सनल अकाउंट था, लेकिन इसके साथ एक अकाउंट और कौन सा अफेक्ट हो रहा था आपका, कैश वाला, 500 कैश, रिसीव 500 कैश। तो कैश अकाउंट किस में होता है, अभी मैंने आपको डिस्कस सारा कैश का आइटम और एसेट का आइटम, दो कैश भी क्या एसेट का पार्ट है, तो पूरा कैश का आइटम किसका हो जाता है, रियल अकाउंट के अंदर आता है। जो कैश है वो किस में आता है, रियल अकाउंट के अंदर आता है। तो अगर हम उसके प्रोस्पेक्टिव से भी, इधर यहां तो हमने पर्सनल अकाउंट के प्रोस्पेक्टिव से हमने ये हल कर लिया, अगर हम रियल अकाउंट के प्रोस्पेक्टिव से भी अगर क्वेश्चन करते हैं तो हमारा बन जाए, कैसे बनता देखिए, ये एग्जांपल हम रहने देते हैं, ठीक है, एग्जांपल ऐसे ही रहेगा, और इसमें बस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करने वाले हैं, ठीक है, रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करने वाले हैं इसको, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग जाते हैं फॉर्मूले पे जाते हैं। जो हमारा रूल है, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे और पर्सनल अकाउंट का अंदर आना चाहिए, ठीक है। जो भी आइटम्स पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, जो भी आइटम्स पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, उन सब के ऊपर क्या रूल अप्लाई हुआ कि अगर वो रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे, अगर वो
दे रहे हैं तो उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आता है वो पता है, जितने तरह का नेम है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, बैंक का नाम है, देन कंपनी है, ठीक है, जितना नाम और बिजनेस में यूज सब क्या पर्सनल अकाउंट के नेचर के अंदर है, ठीक है। तो ये सब में हम क्या देखें कि अगर ये सब अगर दे रहे हैं कुछ, ठीक है, गिव कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, अगर रिसीव कर रहे हैं तो उनके अकाउंट में क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया, 11th की बात है, ठीक है। आप लोग 12th में पढ़ चुके हैं, अब अभी आप बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक है। दूसरा क्या हमारा रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में क्या क्या आता है आपका पता है आपको, टेंजेबल एंड इंटेंजेबल, सारे टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर आता है। और इसका रूल क्या होता है, रियल अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं ये तो आपको पता चल गया। अब इसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है कोई भी तरह का एसेट, कोई भी तरह का एसेट इंटेंजेबल हो या टेंजेबल है, अगर वो हमारे पास आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर जा रहा तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब सेम एग्जांपल हम लोग इसको पुट करते देखते हैं। Received 500 to paid 500 to सोहन, received 500 from गौरव, ठीक है। कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं ये देखते हैं हम लोग। कैश अकाउंट, दूसरा क्या, सोहन अकाउंट, ठीक है। तो अब हम लोग सोहन तो पर्सनल अकाउंट है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात नहीं करें, हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जो कैश अकाउंट है 500 का जो कैश अकाउंट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, पेड 500 टू सोहन, मतलब हम क्या दे रहे हैं, और इसका फॉर्मूला है, रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करते हैं, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। तो पहले वाले केस में क्या, पेड 500 टू सोहन, हम लोग दे रहे हैं, मतलब क्या है, हम लोग क्या, हमारे पास नहीं आ रहा, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सामने वाले को दे रहे हैं। गोज आउट, व्हाट गोज आउट, इसका मतलब क्या है, यहाँ कैश अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू, सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगा आपका। और जब पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम एंट्री करते तो वहां भी सेम एंट्री पास हुई थी। अब हम रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करते हैं, यहां भी सेम एंट्री होगी, ठीक है। एंट्री सेम ही होगी, इधर आप पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करें या फिर रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, रिसीव्ड 500 फ्रॉम गौरव, यहां भी दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक तो गौरव अकाउंट इन्वॉल्व होगा। अब इन दो अकाउंट कैसे एंट्री पास करेंगे, हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करने वाले हैं, रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रियल अकाउंट के अंदर कौन सा, कैश अकाउंट। तो यहां क्या है, हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं, 500 का जो कैश है हमारा, जो कैश हम 500 का वो हम रिसीव कर रहे हैं। और हम लोग रूल क्या देखे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहां भी हमने रिसीव करा तो क्या होगा, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहां तो पैसा जा नहीं रहा, यहां पैसा आ रहा, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गौरव अकाउंट। यहां भी सेम एंट्री पास हुई, एंट्री में कोई चीज नहीं, इधर आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात, पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री की है या फिर रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री की है, एंट्री सेम रहने वाली, ठीक है। हम लोग वापस अब स्लाइड पे आते हैं। दो तो हो गया आपका, दो अकाउंट तो इसमें हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, दोनों का एक बार फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तीसरा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एकदम ऐसा फंडा एकदम क्लियर है सारे। इसमें नॉमिनल अकाउंट में कौन से आइटम्स आते हैं, एक्सपेंस, इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस, सब आता है इसमें, ठीक है। अब क्या हो गया, इनकम, ठीक है, एक्सपेंस, ठीक है, इनकम, एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट सब इसमें आ जाता है। सब क्या होता है आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाता है। इसका क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स, ठीक है। इसका मतलब जितने तरह का हमारा खर्च है, जितने तरह का हमारा खर्च है, ठीक है, खर्च है या फिर लॉस है, ठीक है, उस सबको क्या हम कर देंगे, उस सबको हम डेबिट कर देंगे। और जितने तरह का हमारे पास इनकम या रेवेन्यू, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब इसको भी हम समझ लेते हैं एक बार एक एग्जांपल से कि कैसे इसमें चीजें चल रही है, ठीक है।
तो हम लोग एक्सपेंस की बात करते हैं, ठीक है, एक्सपेंस और इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम दो आइटम ले लेते हैं, दो आइटम हम ले रहे हैं जो कि डेली डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन में यूज होता है, और एक एक्सपेंस का आइटम ले लेंगे, एक इनकम का आइटम ले लेंगे। उसके बाद कैसे जनरल एंट्री पास होती है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले दो आइटम कौन सा हम ले लेते हैं, पहला हम ले लेते हैं यहाँ सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट जो कि डे टू डे बिजनेस में यूज होता है। पहला सैलरी हो गया, दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट कर देते हैं इसको, तब आईडी आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। पहला क्या सैलरी अकाउंट, दूसरा क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो पहले जो सैलरी है तो हमारे लिए आप ये बताइए, जो सैलरी हमारा वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है या फिर इनकम है, हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है। तो जेन्युइन सी बात आप बताएंगे सर सैलरी क्या कि हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो या फिर हम स्टाफ को पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या, हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग किस साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ट्रीट करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस और डेबिट साइड क्या, एक्सपेंसेस को हम बुक करते हैं। तो सैलरी में तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सपेंडिचर है। दूसरा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है, तो जब पैसा हमारे पास आ रहा है तो ये इनकम का नेचर का होगा। इसका मतलब कि पहला जो हमारा क्या है वो एक्सपेंस नेचर का है, दूसरा क्या है इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा किसका है, इनकम के नेचर का। अब इसका ट्रीटमेंट देख लीजिए, सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ट्रीट करते हैं और इनकम इंटरेस्ट रिसीव्ड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका जनरल एंट्री कैसे पास होगा, सपोज ये पूरा चीज का पेमेंट जो सैलरी का पेमेंट या फिर इंटरेस्ट रिजर्व है कैश में आया, ठीक है, रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। सैलरी सपोज 8000 का मान ले हम लोग और इसका 10,000 का मान लेते हैं। पहली जनरल एंट्री क्या होगी, पेड सैलरी ऑफ ₹8,000, पेड सैलरी ऑफ ₹8,000। तो इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व होगा या तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो दो अकाउंट कैसे होगा, अब देखो सैलरी, तो सैलरी का रूल, सैलरी किसमें, सैलरी क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस किसके अंदर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का क्या है रूल, क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड रेवेन्यू, ये होता है, ठीक है। तो जब सैलरी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है और उसमें क्या बताया है कि सारे एक्सपेंस को क्या कर दो, डेबिट कर दो, तो यहां भी हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से, 8000 से, और टू क्या हो जाए, कैश में पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट 8000 से, ये हो गया आपका डन। अब नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हम इंटरेस्ट रिसीव्ड की जनरल एंट्री करेंगे। अब देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, इनकम हमारी, तो इनकम किसमें आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम, मतलब इनकम है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहां भी क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, 10,000 से, ठीक है। ये आपका हो गया, आइडिया क्लियर है। पर्सनल अकाउंट का भी मैंने एग्जांपल दे दिया, क्या रियल अकाउंट का भी एग्जांपल दे दिया और नॉमिनल अकाउंट का भी एग्जांपल दे दिया कि उसके आइटम्स को कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं हम कि सारा हमारा कंप्लीट हो गया। पर्सनल अकाउंट के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वो हो गया, रियल अकाउंट में जो ट्रीटमेंट होता है ये हो गया, नॉमिनल अकाउंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो हमने देख लिया। तो एक बार इसको आप इसके जो रूल है, ये किसका रूल है, ये आपका इंग्लिश अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल है, ट्रेडिशनल अप्रोच का ये रूल है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अभी हम क्या किए, अभी हम सिर्फ जो दो हेडिंग था, ठीक है, जो दो हेडिंग था आपका स्टार्टिंग में जो हमने दो हेडिंग डिस्कस किया, ये हमने क्या किसको अभी डिस्कस किया, अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया जो इंग्लिश अप्रोच था उसको सिर्फ हमने डिस्कस किया, और एक हमारा जो बचा हुआ है वो क्या है, अमेरिकन अप्रोच, ये बचा हुआ इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है। इंग्लिश को हमने डिस्कस कर लिया, तीन अकाउंट डिस्कस किया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसके अंदर जो भी हेड आते हैं उसका रूल देख लिया। पर्सनल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और रेवेन्यूज, ये हमने देख लिया। तो अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, अब हम लोग अमेरिकन अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच की बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके ओके, तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच या फिर अमेरिकन अप्रोच जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अमेरिकन अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, सपोज
जो ट्रेडिशनल अप्रोच था या फिर जो इंग्लिश अप्रोच था उसमें हमने क्या किया कि हम लोग पूरे आइटम्स को हम लोगों ने क्या किया, पूरे आइटम्स को हम लोगों ने 3 अकाउंट के अंदर डाला, 3 अकाउंट के अंदर हम लोग क्लासिफाई किया हमने। उसके बाद उन 3 अकाउंट्स का हमने रूल बना दिया और फिर उसके बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आइटम को स्पेसिफाई करते हैं कि वो डेबिट है या फिर क्रेडिट है। इतना हमने किया, ठीक है। दूसरा, जो अमेरिकन अप्रोच या फिर जो मॉडर्न अप्रोच या फिर अमेरिकन अप्रोच है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें आपको पूरे आइटम्स को, इसमें आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन के पूरे आइटम्स को हम लोग 5 कैटेगरी में स्पेसिफाई करते हैं। इसमें 5 कैटेगरी में स्पेसिफाई करते हैं उसको। हम लोग उसमें क्या, उसका नेचर पहले से स्पेसिफाई किया गया कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको इंक्रीज या डिक्रीज होने पे उसका हम लोग क्या करते हैं, नेचर स्पेसिफाई करते हैं। हम लोग पूरी अच्छी तरह से देखने वाले हैं इसमें, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसमें हम लोग 5 जो हम लोग अकाउंट रखते हैं, इसमें जो 5 हम अकाउंट जो रखते हैं उसका नेचर हम पहले से स्पेसिफाई कर देते हैं। अब उसके बिहाफ पे अगर वो इंक्रीज हुआ तो सेम नेचर, अगर डिक्रीज हुआ तो ऑपोजिट नेचर, ठीक है। इससे सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम जो इंग्लिश या ट्रेडिशनल अप्रोच है और दूसरा अमेरिकन या फिर मॉडर्न अप्रोच है, उन दोनों के बीच में क्लासिफिकेशन, जो बेसिक क्लासिफिकेशन उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या, एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, इंग्लिश अप्रोच, इंग्लिश या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच, और बीच में मैंने लाइन खींच दिया, दूसरा क्या, मॉडर्न या फिर अमेरिकन, इसी को बोलते हैं, ठीक है, अमेरिकन अप्रोच। तो इंग्लिश अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या देखा कि पूरे बिजनेस के आइटम्स को 3 अकाउंट में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। कौन कौन सा था, आपका पर्सनल, ठीक है, दूसरा क्या था, रियल, तीसरा क्या है आपका नॉमिनल। पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन को 3 अकाउंट में क्लासिफाई कर दिया गया और तीनों अकाउंट का रूल स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया, पूरे बिजनेस के आइटम्स को, पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन जितने भी आइटम्स हो सकते हैं उनको 3 अकाउंट में डाल दिया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और उन तीनों अकाउंट का रूल स्पेसिफाई कर दिया कि अगर ये हुआ तो ऐसे हुआ, और ये हुआ तो ऐसे हुआ, ठीक है। अब वही सेम चीज मॉडर्न या फिर अमेरिकन स्टाइल में क्या होता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन को 5 आइटम में डिवाइड किया गया, ठीक है। इसमें क्या था कि 3 अकाउंट में डिवाइड किया और उनका रूल बना दिया। इसमें क्या है कि 5 अकाउंट में हम करेंगे और उसका हम लोग सबसे पहले नेचर बता देंगे कि वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से 5 अकाउंट होते हैं वो पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। पहला है क्या, एसेट अकाउंट, ठीक है। दूसरा क्या, लायबिलिटीज अकाउंट। तीसरा क्या है आपका इनकम का अकाउंट, इनकम या रेवेन्यू दोनों सेम चीज है। चौथा क्या है आपका एक्सपेंडिचर या फिर लॉस का अकाउंट, और एट लास्ट जो 5वां है वो कैपिटल का अकाउंट, ठीक है। तो इस इंग्लिश में क्या था आपका 3 अकाउंट देन उसका रूल, इसमें क्या 5 अकाउंट और इसका नेचर पहले से स्पेसिफाई कर दिया जाता है और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले, जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब मैं चल रहा हूं स्लाइड पे, हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न या फिर अमेरिकन स्टाइल ऑफ जर्नल एंट्री पास करने का तरीका, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ गए अपने स्लाइड पे, ठीक है, अपने स्लाइड पे आ गए, और जो मैंने बताया वो ऑलमोस्ट सेम चीज यहाँ लिखी हुई है। एक बार फिर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या, मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच। अब इसमें कैसे हम किसी भी आइटम का डेबिट या क्रेडिट स्पेसिफाई करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा हुआ है कि द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट, और किसपे, नेचर ऑफ अकाउंट। और इसके अंदर कितने तरह के अकाउंट बनते हैं, 5 तरह के अकाउंट। कौन कौन सा, फॉर दिस पर्पस ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। उसमें 3 कैटेगरी एंड देन रूल। इसमें क्या है, डायरेक्टली 5 कैटेगरी बनाया गया और उसका नेचर पहले से स्पेसिफाई कर दिया गया, ठीक है, कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। इंग्लिश में हमने क्या देखा कि 3 अकाउंट बना और उस अकाउंट के बाद उसका रूल स्पेसिफाई किया गया, ये हमने देखा। अमेरिकन में क्या देख रहे हैं, 5 अकाउंट बना और इसका नेचर स्पेसिफाई कर दिया पहले, दोनों में डिफरेंस है। उसमें रूल स्पेसिफाई किया गया,
इसमें नेचर स्पेसिफाई कर दिया पहले से ही इन 5 अकाउंट का कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ठीक है। अब देखो इंग्लिश अप्रोच जो था उसमें पर्सनल अकाउंट था, तो पर्सनल अकाउंट ऐसा नहीं था कि पर्सनल अकाउंट का नेचर हमने नहीं देखा था, पर्सनल अकाउंट का नेचर हमने नहीं देखा था कि डेबिट होगा क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट के अंदर जो रूल था उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते थे कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ क्या है, 5 जो अकाउंट स्पेसिफाई किए गए हैं, यहाँ जो 5 अकाउंट जो स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, इनका नेचर पहले से स्पेसिफाई कर दिया गया। जैसे अगर एसेट अकाउंट है तो उसका बेसिक नेचर डेबिट होगा, जो एसेट अकाउंट है उसका बेसिक नेचर डेबिट होगा। दूसरा, लायबिलिटी अगर अकाउंट है तो उसका नेचर क्रेडिट होगा। तीसरा, कैपिटल अकाउंट है तो इसका नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा। चौथा, आपका रेवेन्यू या फिर इनकम अकाउंट है उसका नेचर क्रेडिट होगा। और लास्ट में लॉसेस या फिर एक्सपेंस का अगर अकाउंट है तो उसका नेचर क्या होगा, डेबिट, ठीक है। इसको एक बार आप गो थ्रू कीजिए कि आपको आइडिया इसका है या नहीं, या फिर अगर नहीं हो तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो इसमें क्या देखा हमने कि एसेट का और एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होता है, लायबिलिटी का, रेवेन्यू का और कैपिटल का, लायबिलिटी का, रेवेन्यू का, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इनके बेसिस पे ही हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे कि वेदर द आइटम्स विल बी डेबिट और फिर क्रेडिट होगा, ठीक है। इसको आप समझ लिए तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसका हम लोग जनरल एंट्री कैसे पास होता है उसको भी देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो ये आपका रूल हुआ, ठीक है। ये किसका रूल है, ये रूल ऑफ मॉडर्न या फिर अमेरिकन अप्रोच का हो गया, ठीक है। ये किसका रूल है, ये आपका रूल है मॉडर्न या फिर अमेरिकन स्टाइल ऑफ जो रिकॉर्डिंग है डेबिट या क्रेडिट, उसका ये क्या है, रूल है, ठीक है। रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहना क्या जा रहा है। और मेरे हिसाब से ये सबसे इजी रूल है, मेरे हिसाब से ये सबसे इजी रूल है। आपका जो आप जो इंग्लिश या फिर ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ जो अप्रोच पढ़ रहे हैं उससे भी इजी ये है। क्या है इसमें कि आप पूरे 5 आइटम्स आपके पास है, सिर्फ 5 आइटम्स आपके पास, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जितना भी मेंटेन करते हैं, जितना भी आइटम्स उसमें होता है उसको 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। कौन से 5 कैटेगरी है, आपका लायबिलिटी है, देन कैपिटल है, देन एसेट है, देन इनकम है और एक्सपेंडिचर है। 5 कैटेगरी सिर्फ है, ठीक है। और पांचों कैटेगरी का हमने नेचर तो देख लिया। एसेट और एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब उसके बिहाफ पे कैसे आइटम्स का डेबिट होगा या क्रेडिट होगा उसको हम देख लेते हैं। तो पहला जो एसेट अकाउंट है, उसका नेचर तो पता है आपको, डेबिट होता है। अब देखिए रूल यहां आपका आ गया, ठीक है। तो रूल में क्या है कि अगर एसेट इंक्रीज कर रहा तो डेबिट कर देंगे, मतलब जो इसका ओरिजिनल नेचर था, एसेट का ओरिजिनल नेचर क्या है, डेबिट है। तो अगर एसेट इंक्रीज कर रहा तो इसको फिर से डेबिट कर देंगे, अगर एसेट डिक्रीज कर रहा तो क्रेडिट कर देंगे। ये आपको लगा हो कि प्लस माइनस वाला साइन चल रहा है, अगर सेम है तो प्लस का इंक्रीज कर दे, इंक्रीज अगर है एसेट में, अगर इंक्रीजमेंट है प्लस है तो सेम साइन कर देंगे, जो कि डेबिट, इसका ओरिजिनल साइन भी इसका क्या होता है, ओरिजिनल नेचर भी इसका डेबिट होता है। तो अगर इंक्रीज हो रहा तो डेबिट कर देंगे, डिक्रीज हो रहा तो क्रेडिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। लायबिलिटी का नेचर पहले से स्पेसिफाई कर दिया गया कि क्रेडिट होगा। तो लायबिलिटी का नेचर जब क्रेडिट है तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो फिर से क्रेडिट होगा, अगर डिक्रीज करेगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है, क्रेडिट। अगर कैपिटल इंक्रीज कर रहा है देन क्या हो जाएगा, अगेन क्रेडिट हो जाएगा। अगर मान लो कैपिटल डिक्रीज कर रहा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे ये है कि जो भी अकाउंट का जो नेचर है, जो बेसिक नेचर है, ठीक है। सपोज एसेट का बेसिक नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। तो अगर वो बढ़ रहा तो सेम हो जाएगा, बढ़ रहा है तो सेम नेचर हो जाएगा, मतलब जो डेबिट है तो डेबिट हो जाएगा। अगर वो घट रहा तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे उसका बेसिक नेचर डेबिट है तो एसेट अगर घट रही है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, फोर्थ पॉइंट है आपका रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। तो रेवेन्यू और इनकम अकाउंट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। रेवेन्यू और इनकम अकाउंट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर ये बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा तो क्रेडिट ही होगा, अगर घट रहा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट में क्या, लॉसेस और एक्सपेंस अकाउंट। लॉसेस और एक्सपेंस अकाउंट,
लॉसेज या एक्सपेंस अकाउंट। तो लॉसेज और एक्सपेंस अकाउंट का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर तो डेबिट होता है। तो अगर लॉसेज या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो फिर से डेबिट हो जाएगा, अगर घटेंगे तो उल्टा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल की मदद से मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझाऊंगा, एग्जाम्पल की मदद से मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझाऊंगा। बस एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए कि कितने ट्रेडिशनल मेथड, सॉरी मॉडर्न मेथड या फिर अमेरिकन मेथड में 5 अकाउंट्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। 5 अकाउंट होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, अगर वो बढ़ा तो सेम नेचर हो जाएगा, अगर घटा तो उल्टा हो जाएगा। बढ़ा तो सेम नेचर हो जाएगा, घटा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है। ओके तो ये जो ब्लैंक स्लाइड है इसमें मैं समझा दूं, तो आप लोगों को समझा दूं, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर, ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिया। अब बचता किस पे, अब हम लोग को अमेरिकन स्टाइल पे, अमेरिकन स्टाइल या फिर ट्रेडिशनल मॉडर्न स्टाइल जो है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है। अब देखो इसमें सिर्फ 5 कैटेगरी होती है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है मशीन, जो वहां हमने लिया था पहला क्वेश्चन, मशीन परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, 1 लाख। हमने एक मशीन परचेज किया, हमने एक मशीन परचेज किया किसमें, कैश पे 1 लाख का उसका वैल्यू है। ठीक है। तो हम लोग चलो एक नहीं, हम लोग दोनों स्टाइल से, दोनों अप्रोच से देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। पहले मैं नए वाले अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच से मैं बता देता हूं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या, मशीन अकाउंट पहले, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसमें क्या, मशीन अकाउंट पहला है, दूसरा कैश, तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यानी 2 अकाउंट इसमें अफेक्ट करेंगे। ठीक है। अब पहला हम लोग जो मॉडर्न स्टाइल है उसमें क्या था, हमने 5 अकाउंट में रखा था। ठीक है, 5 अकाउंट, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर। तो मशीन किसके अंदर आएगा, मशीन किसके अंदर आएगा, एसेट के अंदर आएगा कि लायबिलिटी के अंदर आएगा, कैपिटल के अंदर आएगा, इनकम के अंदर आएगा या फिर एक्सपेंडिचर के अकाउंट में, आप बताइए किसके अंदर आएगा। तो ये हम ये देखते हैं कि मशीन क्या, मशीन तो एक एसेट है, मशीन तो एक एसेट है। इसका मतलब क्या, मशीन एसेट है और मशीन क्या हो रहा है, परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, मशीन हमारा जो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा क्या है, कैश, एसेट हो गया। तो मशीन भी आपका एसेट है और कैश भी आपका एसेट है, दोनों एसेट है। मशीन भी आपका एसेट है और दूसरा कैश भी आपका एसेट है। तो मशीन वाले पार्ट में तो एसेट बढ़ रहा है, अगर हम मशीन लेके आ रहे हैं तो एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या, कैश भी तो एसेट ही है, तो यहां क्या हो रहा है, एसेट घट रहा है। दोनों एसेट है, एक चीज से एसेट बढ़ रहा, दूसरे चीज से एसेट घट रहा। मशीन आ रही है खरीदा के, अगर मशीन आ रही है तो हमारा एसेट बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरे साइड क्या, कैश हमारा उतने से घट जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या हम कैसे सजलिटी पास करेंगे, आपको पता था एसेट का नेचर क्या होता है, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट जब उसका नेचर होता है, उसका रूल क्या था, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेम साइड डेबिट ही हो जाएगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है एसेट तो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, उल्टा। तो यहां अगर मशीन की बात करें तो मशीन से क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो मशीन कहां जाएगा, मशीन क्या, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो मशीन क्या होगा, डेबिट होगा। तो मशीन अकाउंट डेबिट तो हो जाएगा, ये तो पता चल गया हमको कि एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ता तो सेम नेचर आ जाता जो उसका बेसिक नेचर है। दूसरा, अब 2 पे क्या आएगा, एक साइड मशीन बढ़ा तो उसको डेबिट में कर दिया, और दूसरा रूल क्या था, डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट क्या हुआ, उल्टा, यानी उसका बेसिक नेचर डेबिट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इधर देखो कैश जो हमारा है, कैश भी एसेट का पार्ट है, लेकिन क्या हो रहा है, कैश घट रहा है। इसका मतलब एसेट हमारा घट रहा है तो क्या होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट 1 लाख। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना। ठीक है। अगर हम सेम चीज को, अगर हम अपने जो पुराने, जो हमारा ट्रेडिशनल जो अप्रोच था इंग्लिश वाला, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करना चाहते तो कैसे होगा, मशीन है तो मशीन किस अकाउंट के अंदर आएगा, मशीन आपका रियल अकाउंट के अंदर आता है, मशीन आपका रियल अकाउंट के अंदर आता है। और रियल अकाउंट का क्या होता है, आपका रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का आपका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन जब हमारे पास आ रहा परचेज होके,
मशीन जब हमारे पास आ रहा परचेज होके तो वो इनकमिंग हमारे लिए, तो वहां भी उस रूल से भी हम लोग मशीन को डेबिट करेंगे। और कैश भी अगर रियल अकाउंट के अंदर आता है, कैश जो आइटम है, कैश जो अकाउंट है वो भी रियल अकाउंट के अंदर आता है। और जो रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन आ रहा तो उसको डेबिट कर देंगे और कैश जा रहा तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये रूल आपका रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक कोई दूसरा कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कैसे लिए, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑफ रुपीज 1 लाख। इसका मतलब क्या है कि जो ऑनर है बिजनेस का या फिर जो प्रोप्राइटर है बिजनेस का, उसने 1 लाख का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। पहले तो किया ही होगा, बिजनेस स्टार्ट जब हुआ था 1 लाख का एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इसको अब हम सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखेंगे, उसके बाद हम लोग सेम चीज को कैसे बनाएंगे, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बनाएंगे। ट्रेडिशनल में क्या होता है आपका, ट्रेडिशनल में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट किसके नीचे है, कैपिटल किसको बिलोंग करता है, आपका प्रोप्राइटर को। ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट किसका होगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, और पहला तो कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व होगा, दूसरा ये कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। तो जब भी आप जनरल एंट्री पास करेंगे तो 2 चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। पहला, कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, फिर उसका रूल क्या है, किसी से भी रूल क्या है उसका। तो कैश अकाउंट इसमें है, तो ये रियल अकाउंट है, और कैपिटल क्या अकाउंट क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का एंट्री क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर किसका होता है, पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा आपका कैश का मतलब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का आपका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्या एंट्री होगा, अगर हम रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैश मेरे पास आ रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब ये है कि कैपिटल अकाउंट नीचे आया तो इसको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसमें क्या पड़ा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, प्रोप्राइटर गिवर है, पैसा दे कौन रहा है, मालिक दे रहा है या फिर ऑनर दे रहा है, प्रोप्राइटर दे रहा है, तो उसका अकाउंट कहां आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। आइडिया क्लियर है कैसे हो रहा। दूसरा, अगर इसी सेम चीज को अगर हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें, सेम चीज को मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखते हैं तो इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला तो कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व होगा, दूसरा क्या होगा, कैश अकाउंट। पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्या होगा, का इसका बेसिक नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट का बेसिक नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैश अकाउंट क्या है, एसेट है, तो एसेट का बेसिक नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर बढ़ेगा तो सेम नेचर, मतलब अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, अगर घट रहा तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया, अब फिर कैश अकाउंट है, ठीक है। तो एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कैश मेरा क्या हो रहा है, कैश मेरे बिजनेस में बढ़ रहा है, कैश मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा। तो हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एंट्री सेम ही बनती है। कैसे, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। और जब हम ये देखें कि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट है, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट का इंक्रीज कर रहा है। कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब क्या, कैपिटल बैलेंस शीट में अब पहले 1 लाख थी, अब 2 लाख से दिखेगी, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो टू कैपिटल अकाउंट पहले हम नीचे लिख दे रहे हैं, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख से, और दूसरा कैश अकाउंट, कैश क्या एसेट है, तो एसेट का जब इंक्रीज होगा, एसेट जब इंक्रीज आता तो सेम नेचर, एसेट का नेचर डेबिट, तो इंक्रीज करेगा तो डेबिट, ठीक है। तो एसेट यहाँ कैश क्या इंक्रीज करा कि डिक्रीज करा, यहाँ कैश जब 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल आएगा तो कैश भी हमारे पास 1 लाख आएगा, तो कैश यहाँ कैश क्या इंक्रीज करा, यानी एसेट इंक्रीज तो इंक्रीज कर रहा है एसेट, तो क्या नेचर हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों केस में, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड देखें या अगर आप मॉडर्न मेथड देखें, दोनों केस में जनरल एंट्री से भी पास हो रही है। बस आपको कौन सा मेथड समझ में आ रहा है वो आप उस पे आप
अच्छे से फोकस कर लीजिए, ठीक है। दोनों मेथड मैंने बता दिया। मेरे हिसाब से जो ट्रेडिशनल जो मॉडर्न मेथड है, जो अमेरिकन अप्रोच है, जिसमें आपको 5 आइटम्स आपको स्पेसिफाई करने रहते हैं, वो ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से, ठीक है। आपका जो ये जो रूल है, ये जो ट्रेडिशनल ये जो मॉडर्न अप्रोच का जो रूल है अमेरिकन स्टाइल का, ये मेरे हिसाब से ज्यादा सही है। बस आपको 5 आइटम्स याद रखने हैं, उनका नेचर क्या होता है वो याद रखना, और उसका अगर इंक्रीज हुआ तो सेम, डिक्रीज हुआ तो उल्टा, इंक्रीज हुआ तो सेम नेचर, डिक्रीज हुआ तो उल्टा नेचर, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और एक जो बेसिक पॉइंट एकदम होता है, एकदम बेसिक होता है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ बेसिक पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा, जो कि 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन आपको एग्जाम में इसका 110% आपको यूज होना ही होना, ठीक है। आप आज अकाउंटिंग इक्वेशन की हम बात करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। इसका मैं नीचे फुल फॉर्म लिख रहा हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अब आपको पता है कि डुअल इंटरेस्ट सिस्टम में क्या होता है कि पूरे हमारे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होता है, पूरे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी। इसका मतलब कि जितना पैसा प्रोप्राइटर ने हमारे बिजनेस में लगाया है, जितना पैसा प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में लगाया है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर लायबिलिटी उतनी की रहती है। सपोज अगर एक प्रोप्राइटर है, वो 1 लाख रुपया एक बिजनेस में लगाता है, सपोज उसका नाम है एबीसी कंपनी, 1 लाख रुपए लगा एबीसी कंपनी में, तो कंपनी तो इंडिपेंडेंट होती है और कंपनी डिफरेंट ट्रीट की जाती है ऑनर से। तो जो 1 लाख जो लायबिलिटी, ये 1 लाख जो कैपिटल लगाया गया है एबीसी कंपनी में, तो एबीसी कंपनी में 1 लाख की लायबिलिटी भी रहेगी और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख का उनका एसेट भी आएगा। एसेट के अंदर ये जो 1 लाख लगा है वो कैश के फॉर्म में आया हुआ है, बैंक के फॉर्म में आया, तो एसेट साइड में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आपका 1 लाख का कैश भी या फिर बैंक में आपका अकाउंट में इतना दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि स्टार्टिंग से हम लोग जो अप्रोच लेके चलते हैं, स्टार्टिंग से जो हम अप्रोच लेके चलते हैं, वो अप्रोच क्या है कि हमारा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होना चाहिए। इसीलिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर टी शेप में बना रहे हैं या फिर कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो इस साइड क्या होता है, लायबिलिटी होता है, इधर एसेट होता है। ये अमाउंट दोनों बराबर आना चाहिए। यहाँ सपोज 1 लाख आ रहा है तो यहाँ भी 1 लाख आना चाहिए। तब हम लोग क्या समझते हैं कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट सही है। क्यों? क्योंकि जब 1 लाख इंट्रोड्यूस हुआ है, 1 लाख इंट्रोड्यूस हुआ बिजनेस में, तो उस समय लायबिलिटी भी 1 लाख की रही होगी और एसेट भी 1 लाख की। तो आगे फ्यूचर में चल के अगर किसी तरह का आप मिस्टेक नहीं करते हैं, तो आपके पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख एसेट साइड भी दिखेगा और 1 लाख लायबिलिटी से साइड भी दिखेगा। भले बाइफरकेशन अलग अलग हो सकता है। सपोज ये 1 लाख में कैपिटल में 50,000, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में इतना, करंट लायबिलिटी में कुछ दिख जाएगा, एसेट साइड में फिक्स एसेट्स में कुछ दिख जाएगा और करंट एसेट्स में कुछ दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 लाख फिगर इतना ही आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो कंपनी की जो लॉन्ग जो वर्टिकल और बैलेंस शीट बनती है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको क्या होता है, 2 हेड बनता है। यहां आपका क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है, और इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है, और यहां क्या होता है, एसेट्स होता है। तो यहां भी दोनों साइड में, यहां भी आपके दोनों साइड में बैलेंस सेम आना चाहिए, 1 लाख 1 लाख। ये आपका कंपनी का फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में बनता है। तो मैं अब बताने क्या वाला था, मैं उस पर आता हूं, ठीक है। आज की क्लास नहीं तो लंबी हो जाएगी। मैं बताने ये वाला था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है, वो आपका क्या कैसे बनता है, आपका बनता है एसेट इज इक्वल्स टू आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा यूज होगा आपके अकाउंटेंसी के पेपर में, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये आपको हमेशा याद रखना है कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ठीक है। और इसको हम अदर वे भी लिख सकते हैं। सपोज अगर हमको कैपिटल निकालना हो, सपोज एसेट और लायबिलिटी दिया हुआ, कैपिटल निकालना हो, तो क्या करेंगे, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। मतलब इंटरचेंज हम लोग एक दूसरे साइड भेज के एलएचएस आरएचएस में बैलेंस करके हम लोग कोई भी एक मिसिंग फिगर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमें लायबिलिटी निकालना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, इस केस में क्या करेंगे, एसेट माइनस कैपिटल कर देंगे, एसेट माइनस कैपिटल।
तो आज का ये आपका जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच आपने पढ़ा वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, और इंटरचेंज करके हम लोग एलएचएस आरएचएस को बैलेंस करके हम लोग कोई भी मिसिंग फिगर रहेगा तो उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ कैपिटल भी निकल गया, यहाँ लायबिलिटी भी निकल गया। ठीक है, तो एक बार हम ओवरऑल देख लेते हैं हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, ओवरऑल हमने देख लेते हैं, उसका वीडियो को हम लोग फिर नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखा कि किसी भी आइटम को डेबिट कैसे स्पेसिफाई करेंगे या फिर क्रेडिट कैसे स्पेसिफाई है। उसका दो रूल था, एक तो इंग्लिश या फिर ट्रेडिशनल, एक इंग्लिश या ट्रेडिशनल रूल था, दूसरा क्या था, अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच था। फिर जब ट्रेडिशनल की हम बात करते हैं तो उसको हम और क्या बोलते हैं, डबल इंटरेस्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या कि किसी भी एक डेबिट जब किसी को करेंगे तो क्रेडिट भी होगा, और किसी को क्रेडिट करें तो डेबिट भी होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब ट्रेडिशनल में हम लोग 3 अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में किसी तरह का नाम, रिप्रेजेंटेटिव का नाम, आर्टिफिशियल नाम, नेचुरल नाम आ जाता है। रियल में आपका सारे एसेट्स, टैंजिबल, इंटेंजिबल और कैश तो एसेट के अंदर ही आता है। नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस और इनकम की बात करते हैं। ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है, रूल में देखा पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये आपका रूल होता है। ठीक है, देन अब वी मूव टू मॉडर्न अप्रोच या फिर अमेरिकन अप्रोच पे जब हम मूव करते हैं तो इसमें क्या होता है कि 5 अकाउंट होता है, उसका पहले से नेचर हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं। सपोज एसेट्स का डेबिट, लायबिलिटी का क्रेडिट, कैपिटल रेवेन्यू का क्रेडिट, देन हमारा लॉसेस एक्सपेंसेस का डेबिट। ठीक है, सिर्फ 2 डेबिट होता है, एसेट और एक्सपेंस का, क्रेडिट 3 का होता है, लायबिलिटी, कैपिटल और आपका रेवेन्यू का। ठीक है, अब इसका रूल क्या चलता है, इसका रूल आपका ये चलता है कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो सेम नेचर हो जाएगा जो उसका बेसिक नेचर है, डिक्रीज कर रहा तो उल्टा हो जाएगा। बस ये हमने पढ़ा था। ठीक है, पूरे में ये वही सेम चीज है। अगर लायबिलिटी का नेचर क्या, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट है तो इंक्रीज होगा लायबिलिटी तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा लायबिलिटी तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू का नेचर क्या है, क्रेडिट है, तो अगर रेवेन्यू इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट में जाएगा आइटम, अगर रेवेन्यू डिक्रीज करेगी तो किस में जाएगा, डेबिट में जाएगा। अगर हम लॉसेस की बात करें तो लॉसेस का नेचर क्या है, डेबिट होता है, तो इंक्रीज इन लॉस क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट, डिक्रीज इन लॉस क्या होगा, उल्टा यानी क्रेडिट। ठीक है, देन दिस इज ऑल अबाउट द सीयूटी कॉन्सेप्ट। इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीयूटी 2023 एग्जामिनेशन के लिए तो आप यहां से इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके फीस वगैरह हैं जो कि हर एक सब्जेक्ट्स का अलग अलग है, आप इसमें एक बार कॉल पे बात करके आप अपने हिसाब से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे फॉर टुडे। ओके, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। सो अगर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे देन पार्टनरशिप, एनपीओ, जो भी आपका पहला यूनिट तो एनपीओ है तो हम लोग एनपीओ से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज, आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।